हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप सर आज आप लोगों के लिए आरसीसी की सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है? कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड, स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी के विषय हैं। आप इनके विषय में पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, लेकिन इनको रिवाइज कराया जा रहा है आगे के लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपके आरसीसी डिजाइनिंग से स्टार्ट होगा। ठीक, चलिए। कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड। देखिए, कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड में आप लोग जानते होंगे कि कंक्रीट की कई ग्रेड आती है। ठीक है, और उनकी सामर्थ्य क्या होती है? अलग अलग आती है। तो पहली ये पॉइंट जो बता रहे हैं कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट की। ठीक, तो कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जिसकी न्यूनतम 95%, ये चीज नोट करेंगे आप, जांच प्रतिदर्श पुष्टि करे और केवल 5% जांच प्रतिदर्श या सामर्थ्य दर्शाने में विफल हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी सैंपल जो जांच के लिए हम लेते हैं 95% क्या हो, वो जांच में सफल हो। ठीक, और 5% ऐसे नमूने हों जो क्या हों, असफल हों, तो क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? जैसे M15 ग्रेड की कंक्रीट है, एक प्रकार से हम मान लेते हैं कि 100 नमूने हैं, तो 95 नमूने क्या होंगे उसके 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक की सामर्थ्य होनी चाहिए, और 5% ऐसे नमूने होंगे जो इसकी सामर्थ्य कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होगी। तो वो क्या कहलाएगी? उस ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, इस बात को हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जांच मशीन पर परखे जाते हैं। घन की फलक जो आप घन बनाएंगे जांच के लिए स्ट्रेंथ की, उसकी 150 मिलीमीटर का क्यूब लिया जाता है, और तराई की अवधि कितना रखेंगे? 28 दिन। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कंक्रीट की ग्रेड क्या होती है। संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर IS 456/2000, ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड आरसीसी का कोड है। ठीक है, मानक है। में कंक्रीट के निम्न ग्रेड सुझाए गए हैं। ठीक है, यम से क्या दर्शाया जाएगा? यहाँ पर देखेंगे, यम से कंक्रीट का मिक्स दर्शाया जा रहा है। ठीक, और उसके आगे जो लिखा जाएगा वो 150 मिलीमीटर माप के घन की 28 दिन की तराई के बाद क्या होती है? सामर्थ्य होती है। ठीक, देखिए, जैसे यम यहाँ पर देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, M5 और M7.5 लिखा है। इसका मतलब क्या है? यम कंक्रीट मिक्स को दर्शा रहा है, 5 क्या है? उसकी सामर्थ्य है, उस ग्रेड की कंक्रीट की सामर्थ्य है। ठीक है, वो किस में लिया जाएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी लिया जा सकता है, किलोग्राम पर मिलीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिया जा सकता है कंक्रीट की सामर्थ्य। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और नोट कर लेंगे आप लोग कि प्रबलित कंक्रीट के लिए किसी M15 अथवा उससे उच्च ग्रेड की कंक्रीट क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आ जाइए एक और अगली हेडिंग पे, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य इसकी संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% लिया जाता है। यानी कि क्या है? कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। ठीक है, जितनी इसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है उसका 10 से 15% ही इसकी तनन सामर्थ्य होती है। इसलिए कंक्रीट में इस्पात का प्रयोग किया जाता है उसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब एक दिया हुआ है कि संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर क्या होती है? फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ निकाली जाती है। इसको कहते हैं आनमन सामर्थ्य या फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इसे बोला जाता है, जो होता है 0.7 √FC के। ठीक है, FC के क्या है? अभी जो ऊपर बात हुई है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसकी? कंक्रीट की। ठीक, ये सब आप पॉइंट नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग क्या है? कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक कंक्रीट मिलावे के प्रत्यास्थ गुणों से प्रभावित होता है। ठीक है, सीमेंट की प्रकार, कंक्रीट मिक्स की प्रक्रिया, तराई इत्यादि के आधार पर क्या किया जाता है?
उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का निर्धारण किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक जो होता है, कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, EC बराबर 500 अंडर रूट FC के न्यूटन पर mm²। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट ऑफ कंक्रीट, इसको EC से दर्शाते हैं 5000 अंडर रूट FC के बारे में भी बात हो चुकी है। क्या होती है, कंक्रीट की 28 दिन की तराई के बाद 150 मिलीमीटर घन की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसी कंक्रीट का स्थैतिक क्या है, प्रत्यास्था मापांक है। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वास्तविक मापा गया प्रत्यास्था मापांक और उपयुक्त समीकरणों से ज्ञात मापांक में क्या होता है, ±20% का अंतर हो सकता है। ठीक, उसको रखा जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए आ गई है, कंक्रीट की ग्रेड। इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लेंगे। अभी हम इसको PDF के रूप में भी भेज देंगे, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। कंक्रीट की ग्रेड, कितने प्रकार की ग्रेड, देखिए कंक्रीट की ग्रेड को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सामान्य कंक्रीट, दूसरा मानक कंक्रीट, तीसरा क्या है, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। ठीक, सामान्य कंक्रीट में कंक्रीट की कितनी ग्रेड है, 3 ग्रेड है, M10, M15, M20। ठीक, इनकी सामर्थ्य कितनी होगी, यही देखिए जो 10, 15 और 20 लिखा हुआ है, यही क्या होगा, कंक्रीट की सामर्थ्य को दर्शाएगा। 10 का मतलब 10 न्यूटन पर mm², ये 15 न्यूटन पर mm², 20 का मतलब 20 न्यूटन पर mm²। ये किस ग्रेड में आती है, सामान्य कंक्रीट, इसको नॉर्मल कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखिए जो कंक्रीट है वो मानक कंक्रीट। कौन सी कंक्रीट है, दूसरी कंक्रीट जो है मानक कंक्रीट। इसमें कितना आती है, 7 ग्रेड कंक्रीट की आती है। ठीक है, कौन कौन सी, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55। ये चीज़ें देखिए पूछा जाता है कि मानक कंक्रीट में कितने ग्रेड की कंक्रीट होती है, 7 ग्रेड की कंक्रीट होती है। ठीक है, उनकी सामर्थ्य उसी अनुसार होती है। जैसे M25 है तो 25 न्यूटन पर mm²। ठीक, अब अगली जो तीसरी होती है उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, इसको बोलते हैं। और इसमें कितनी आती है, इसमें आती है आपकी 5 ग्रेड कंक्रीट। ठीक, M60, 65, 70, 75, 80। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और नोट करेंगे कि आप लोग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए कोड के समान प्राचल लागू नहीं होते। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक जो है कि पैरामीटर्स निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगली हेडिंग देखिए, ध्यान दीजिए क्या है। अगली हेडिंग देखेंगे आप लोग, यहाँ देखिए बालू का फूलना, बल्किंग ऑफ सैंड। ये आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसके विषय में थोड़ा बहुत कुछ पढ़े होंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है। ठीक, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। होता क्या है कि यहाँ देखिए क्या हुआ है, महीन बालू जो होता है नमी पाकर मोटी बालू की अपेक्षा अधिक फूलता है। तो क्या है कि उसके जब हम कोई बालू होता है उसमें हल्का पानी की मात्रा मिलाई जाती है तो उसके ऊपर क्या होती है, एयर की लेयर बन जाती है और उसके चारों तरफ पानी की एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो बालू फूल जाता है। देखिए यहाँ नोट करेंगे, बालू के कणों के चारों तरफ पानी की एक पतली झिल्ली बन जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बालू के कण दूर दूर हो जाते हैं और इसे बालू का फूलना या बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए जो हेडिंग है क्या है, जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, इसको किसने बताया था, डफ अब्राहम ने। ठीक, यहाँ ये चीज़ नहीं लिखी हुई है लेकिन आप लोग जानते रहिए कि इसको डफ अब्राहम ने खोज किया था। जल सीमेंट अनुपात पे क्या होती है, कंक्रीट की सामर्थ्य निर्धारित होती है। ठीक, तो यहाँ सूत्र देखेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, इसी को कहते हैं जल सीमेंट अनुपात, जल का भार बटे सीमेंट का भार। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर मिलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।